स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इम्प्रूव मैथ्स। और आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को बिल्कुल मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तक आप लोगों को लेके जाऊंगा कि कैसे हर एक इक्वेशन। हम लोगों को पता है कि इसको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन गिवन रहता है और एग्जाम में बोलता है कि आप कंपैरिजन मेथड से सॉल्व कीजिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कीजिए, ये या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। तो ये चार मेथड आज हम लोग पर्टिकुलर इक्वेशन पे सीखने वाले हैं। इससे पहले मैं कुछ बेसिक बता दूं स्टूडेंट्स। देखो, अगर मान लो हम लिखते हैं x + 4 = 0, तो आपको पता है x का कौन सा वैल्यू, ये एक इक्वेशन है। जब भी बीच में = आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, इक्वेशन। x + 4 = 0 है, तो x का कौन सा वैल्यू है जो 4 से ऐड होकर के स्टूडेंट 0 हो जाए। तो सिर्फ अकेला सिंगल बोल सकते हैं, एक ही वैल्यू होगा, वो क्या होगा, -4। अगर -4 पे अगर हम 4 ऐड कर दे तो क्या होगा, 0। -4 के अलावा 7 ऐड कर दो, 8 ऐड कर दो, 4 से कोई भी वैल्यू ऐड कर दो -4 के अलावा, 0 कभी नहीं आने वाला। यानी एक लीनियर ही वैल्यू ऐसा है, इसको बोलते हैं लीनियर। यानी कि लीनियर वैल्यू क्या है, वो -4। अब देखिए x + 5 = 8, तो x का कितना वैल्यू है जो 5 से ऐड होकर के 8 हो जाए, तो बहुत सारा वैल्यू नहीं है। कितना वैल्यू है, सिर्फ लीनियर ही वैल्यू है। कौन सा है वो वैल्यू, 3। इसीलिए इसको कहते हैं लीनियर। x का कितना कितना सॉल्यूशन है, लीनियर सॉल्यूशन है। ये यहाँ पे लिखा मैंने लीनियर सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर इसको देखो x + y = 5, ये भी क्या है, एक इक्वेशन है। यहाँ दो वेरिएबल वाला इक्वेशन हो गया। और x - y = 1, ये भी दो वेरिएबल वाला इक्वेशन है। तो एक लीनियर सॉल्यूशन इसका भी है, यूनिक सॉल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं कि अगर x, जैसे मान लो अगर हम बोले 3 और 2 5 होता है, या 4 और 1 5 होता है, मान लो 4 + 1 = 5, लेकिन 4 - 1 = 1। ये देखो क्या हुआ, इससे तो सेटिस्फाई कर गया 4 और 1, लेकिन इससे सेटिस्फाई किया 4 - 1 क्या 1 होता है, नहीं। बात समझ में आ रही। जैसे x का वैल्यू, जैसे x + y = यहाँ पर 5 लिख रहा है, हम मान लेते हैं x का वैल्यू स्टूडेंट 4 होगा और y का वैल्यू 1 होगा, 1 होगा सपोज। तो 4 और 1 5 होता है। अब देखो इसमें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, 4 से 1 गया बच्चा, 1 नहीं होता है। 4 से 1 जाएगा तो बचेगा कितना, 3। यानी कि अब क्या करना है, साइमल्टेनियसली दोनों को सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, अगर मान लो आप खा भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, तो आप साइमल्टेनियसली दो काम कर रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम साइमल्टेनियसली खा भी रहे थे, पढ़ भी रहे थे। तो साइमल्टेनियस का मतलब होता है कि दो काम को एक साथ करना। तो ये दो जो इक्वेशन दिख रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जिसका सॉल्यूशन क्या होगा, लीनियर होगा। यानी कि एक्स का पर्टिकुलर एक ही वैल्यू ऐसा होगा और वाई का पर्टिकुलर एक ही वैल्यू ऐसा होगा जो ये दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सपोज मान लो एक्स का वैल्यू हमको मालूम है कि इसका वैल्यू 3 है और वाई का वैल्यू 2 है, 3 और 2। तो देखो 3 और 2 कितना हुआ स्टूडेंट, 5। और 3 से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 से 2 अगर माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी जो इसका सॉल्यूशन है वो क्या है, x = क्या है, 3 है और y = क्या है, 2 है। तो इसी को डिफरेंट मेथड से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जो कि एक कंपैरिजन मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये चारों मेथड से अगर हम ये दो इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हम लोगों को x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 ही मिलने वाला है। ये ज़रा सा बेसिक था, इसको मैंने बताने की कोशिश की। बच्चे अचानक से क्या होता है, चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, अब बस टीचर्स को फॉलो करते हुए क्या करते हैं, वो सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा मत करना स्टूडेंट। आप जब तक चैप्टर को पूरा एकदम ओरिजिनिटी से नहीं समझिएगा, उसका ओरिजिन क्या है, उसका मकसद क्या है, ये चार मेथड है वो क्या कर रहा है, जब तक आप बिगिनिंग से नहीं समझिएगा, आपका मैथ्स में उतना कमांड नहीं आएगा। तो देखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अब आपको ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स के लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन जो चैप्टर है, इसका क्यों नाम लीनियर है, क्योंकि एक्स और वाई का एक लीनियर ही वैल्यू पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होने ना। साइमल्टेनियस इक्वेशन हम लोग साइमल्टेनियसली दो इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए, तो ये तो वैल्यू मैंने पहले ही से जान रखा था, इसलिए मैंने फाइंड आउट कर लिया, वरना मुझे ये चार मेथड्स में से कोई एक मेथड यूज करके आपको सॉल्व करना पड़ता है, तब जाके हम एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 2 फाइंड आउट करते हैं। अब आइए देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जो ये जो इक्वेशंस जो है उसका कभी क्या होता है, नो सॉल्यूशन, कभी यूनिक सॉल्यूशन, कभी मैनी सॉल्यूशन, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बारे में बताता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। देखो सपोज अब हम इक्वेशन एक, इसके बगल में कितना था, 1 था, अब इसको हम लोग लिखेंगे A1, इसको लिखेंगे A2, इस तरह का हम लोग करते हैं। तो ये लिखते हैं A1 x, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सब, A1 x + B1 y
प्लस C1 इक्वल्स टू 0। ए बी सी देख के डरना मत स्टूडेंट, मैंने बस यहाँ पे क्या किया, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 रहता है ना, ये 5 को मैं इस तरफ उठा के माइनस 5 इक्वल्स टू 0, इसको A1 कह रहा हूँ, इसको A2 कह रहा हूँ, B1 कह रहा हूँ, इसको C1 कह रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा, मान लो A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। अभी जो हम लोग है ये इसका 3 कंडीशन है। एक, जब ये दोनों इक्वेशन जो है नो सॉल्यूशन हो जाता है, यानी एक क्राइटेरिया क्या है, नो सॉल्यूशन का। हम स्टेटमेंट से देते नो सॉल्यूशन। ये नो सॉल्यूशन कब होता है, यानी कि ऐसा हो जाएगा, इसमें एक ऐसा कंडीशन दिया रहेगा कि आप इसको चारों मेथड से भी सॉल्व कीजिएगा तो एक्स और वाई का वैल्यू सॉल्व नहीं कर पाइएगा, आपको नहीं मिलेगा एक्स और वाई का वैल्यू। इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। होता क्या है देखो, इसके अलावा एक आता है तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन, लिख दूं या पॉसिबल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन लिख देता हूं, यूनिक सॉल्यूशन, इसको पॉसिबल सॉल्यूशन भी कहते हैं। और एक होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी मैनी सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। इनफाइनाइट, बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सबसे पहले नो सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है, ये हम समझते हैं, बाद में हम कंडीशन समझेंगे। नो सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि आपको जो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन दिख रहा है, ये जो दो इक्वेशन दिख रहा है, इसका कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। यानी इसको अगर इस चारों मेथड में से किसी मेथड से सॉल्व कीजिएगा, आपको एक्स और वाई का वैल्यू नहीं मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन, जैसे कि ये वाला एक यूनिक सॉल्यूशन था, मैंने x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, यानी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x और पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ y आपको क्या होगा, मिलेगा, जिससे दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। सेटिस्फाई कर जाने का मीनिंग ये है कि अगर x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, जैसे x का वैल्यू यहाँ 3 पुट कर दो और y का वैल्यू 2 पुट कर दो, तो ये 3 - 2 कितना होगा, 1, तो देखो 1 आ गया, ये हो गया सेटिस्फैक्शन के, सेटिस्फाई हो गया। अगर इसमें भी पुट करते, पहला वाला इक्वेशन में 3, इसमें 2, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5, ये भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो इस तरह को कहते हैं, इसको यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या है, ये जानने की हमें जरूरत है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट, जैसे x का वैल्यू 3, 2 आया, अब यहाँ पे क्या होता है, x का वैल्यू और आता, मान लो x का वैल्यू 1 और 4 आ जाता है, x का वैल्यू 2 और 1 अभी आ नहीं रहा, ऐसा एक बता रहा हूँ मैं इक्वेशन दिखाऊंगा। उसमें क्या होगा कि x और y, जैसे ये दोनों ऐड होकर 5 हो रहा, तो 1 और 4 भी ऐड होकर के 5 होगा, 2 और 1 ऐड होकर भी 5 हो जाएगा। यानी जितना सारा x और y का बहुत सारा वैल्यू आएगा, एक यूनिक सॉल्यूशन के अलावा बहुत सारा वैल्यू आ जाएगा, बहुत सारा वैल्यू आएगा, जिसमें क्या होगा, ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। मैं इक्वेशन दिखाऊंगा आगे। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं नो सॉल्यूशन का क्या कंडीशन है। तो स्टूडेंट, नो सॉल्यूशन का कंडीशन ये है, अगर A1/A2, देखो यहाँ रेशियो का खेल है, A1/A2, ये दोनों का रेशियो A1/A2 इक्वल्स टू अगर B1/B2 हो जाता है और नॉट इक्वल्स टू C1/C2 हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, नो सॉल्यूशन। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखो अगर आप लिखो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 और फिर लिखो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, तो देखो यहाँ पे A1/A2 क्या, ये A1 है, पहला वाला इक्वेशन में क्या, A1, A2, B1, C1, तो देखो A1/A2 क्या होगा, 2/2 इक्वल्स टू 3/3 है, लेकिन नॉट इक्वल्स टू 5/4 है। तो आप इस इक्वेशन को, इस दो इक्वेशन को, साइमल्टेनियस इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको पहले ही से ही सॉल्व करने आता है या सीख लेने के बाद आप सॉल्व कीजिए, तो आप देखिएगा एक्स और वाई का कोई भी वैल्यू आपको हाथ नहीं आएगा, कोई भी वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। एकदम इक्वेशन को देख के हम समझाएंगे, जैसे इसको देख लिए 2x प्लस 3y5 है, ये 2x प्लस 3y4 है, ये नो सॉल्यूशन होगा, हमको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है? तो इससे भी क्वेश्चन आता है किस तरह का, मैं दिखाऊंगा आगे कि इस नो सॉल्यूशन पे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। शॉर्ट में 1 मार्क्स 2 मार्क्स का शॉर्ट पूछा जाता है, यहाँ पे के वगैरह को लेकर के मैं बताऊंगा। जैसे मान लो यहाँ 3 का हटा के लिख देगा के, अब बोलेगा नो सॉल्यूशन होने के लिए के का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 2/2 लिखेंगे इक्वल्स टू, यहाँ पे के दे देगा, कुछ भी ऐसा कुछ यहाँ पे मिसिंग रहेगा, मैं दिखाऊंगा आगे, ठीक है, वेट। उसके बाद आता है यूनिक सॉल्यूशन स्टूडेंट। तो यूनिक सॉल्यूशन देखो कब होगा, जब A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 हो जाए। सिंपल है। जैसे ये एक यूनिक सॉल्यूशन था, तो आप देखिए
ये एक यूनिक सॉल्यूशन था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम बोले अगर ये A1 है तो ये 1/1 था, और नॉट इक्वल्स टू देखो 1/-1 है, तो 1 इज नॉट इक्वल्स टू -1 होता है। अगर ये -1 थे कि ये भी +1 होता तो ये नो सॉल्यूशन में आ जाता। हरी भाषा में माइनस वगैरह सब इंडिकेट होगा, खाली प्लस का साइन नहीं लेना है, बात समझ लीजिए। तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या है बच्चों कि A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 होगा। इसको एकदम मैं एक काम करूँ, इसको बाउंड्री दे देता हूँ ताकि जब बात करूँ तो आपको इस इक्वेशन के बारे में जहन में रहे। देखो हम लोग इसी इक्वेशन को ले रहे हैं अभी, तो A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे अभी मैंने एक इक्वेशन लिख देता हूँ 3x + 2y = 5 एंड x + y इक्वल्स टू, या 2x + y = 3 सपोज। तो ये क्या है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू आपको 1 और y का वैल्यू भी आपको 1 मिलेगा। तो जब इसको सॉल्व करने, इसका कंडीशन देख लीजिए, ये 3/2 और ये 2/1, क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है? नहीं, तो हम लोग लिखेंगे नॉट इक्वल। तो ऐसा कंडीशन हो जाए तो ये क्या होगा, ये एक यूनिक सॉल्यूशन है इसका। अब देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या मामला है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्या है कंडीशन कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 होगा। हरी बात समझ में? तो स्टूडेंट्स आपके जहन में आएगा कि सर नो सॉल्यूशन में भी तो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 एक कंडीशन था। अगर हम सिर्फ ये दोनों को चेक करेंगे तो हमको तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन दोनों सेम लग रहा है। लेकिन एक बात जहन में रहे स्टूडेंट, कभी भी सिर्फ A1/A2 B1/B2 से आपको नहीं समझ में आएगा जब तक आप C1 की मदद नहीं लीजिएगा। जैसे मैंने ये C1/C2 का जब रेशियो देखा तो ये नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स हो गया इन दोनों के, तो इसका मतलब ये क्या है, नो सॉल्यूशन। लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन में बड़ी मजेदार बात है कि C1/C2 भी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। अरे वाह, आरी बात समझ में? तो एक इक्वेशन देखते हैं हम लोग C1/C2 का। सपोज हम लिख दिए x + y = 5। अब हम लिखेंगे 2x + 2y = ये क्या हो जाएगा, 10। तो क्या हुआ, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन की मदद से तो आपको मेनी सॉल्यूशन मिलने लगेगा। देखो कैसे हम बता रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अब हम पहले हम ये देख लीजिए 1/2, देखो ये 1/2 है, इक्वल्स टू ये भी 1/2 है, इक्वल्स टू ये भी 1/2 है। अगर इसको इस तरफ ले आएंगे तो -5/-10 होगा, माइनस कट जाएगा, फिर 1/2 ही आखिर में बचेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में भी ले सकते हैं, इस तरफ भी रहे तो ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर पहले वाले इक्वेशन का राइट हैंड साइड के बाद में c है तो दूसरे वाले इक्वेशन का भी राइट हैंड साइड में ही c रखना पड़ेगा। तो इसको आप यहाँ ले आइएगा, -10 लिख दीजिएगा तो रॉन्ग हो जाएगा, बात समझ लीजिए। तो ये सब दिखाई दे रहा है हम लोगों को 5/10। देखो मैंने 5/10 नहीं लिखा, डायरेक्ट 1/2 देखिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 होता है, ये 1/2, ये 1/2। तो इसमें क्या हुआ, तीनों सेम आ गया, तो इसका बहुत सारा सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट। जैसे मिसाल के तौर पर एक देते हैं, जैसे मान लो एक तो हमको दिख रहा है कि 4, इसका वैल्यू 4 ले लो, बहुत सारा सॉल्यूशन है, आप अपने से जहन में डाल के देखिएगा। 4 1 5 होता है, इसमें भी देखना कुछ आपका आएगा ही आएगा, बहुत सारा। मैं ये देखो 2 कॉमन लेके काट दो तो एकदम सेम इक्वेशन हो जाएगा। ग्राफ के थ्रू ये तीनों का, देखो बात दरअसल ये है कि हम ग्राफ के थ्रू अभी तक नहीं बताया कि अगर ग्राफ के थ्रू इन तीनों का क्या कंडीशन रहेगा, ये देखिए ग्राफ के थ्रू तीनों का। तो नो सॉल्यूशन में क्या होता है, ऐसा एक सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे मान लो ये ग्राफ है, यहाँ पे मान लो एक लाइन ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रहा है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये दोनों आपस में आगे बढ़ेगा तो कहीं पे भी मीट नहीं करेगा, इसलिए इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। उसके अलावा यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, ग्राफ में अगर एक लाइन ऐसे है तो दूसरा लाइन ऐसे रहेगा, यानी कि ये एक जगह कहीं ना कहीं पे मिलेगा ही मिलेगा। और तीसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या है, अगर ये इक्वेशन इस इक्वेशन को ड्रॉ कीजिएगा तो होगा क्या, इसमें ग्राफ में देखें एक लाइन ऐसे है तो दूसरा लाइन इसी के ऊपर होके चले जाएगा, इसलिए दोनों का मीटिंग पॉइंट बहुत सारा हो जाएगा, इसलिए इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये तो था बच्चों मेरा लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन के रिगार्डिंग छोटा सा कॉन्सेप्ट था, जिसमें हम लोगों ने पूरा बेसिक से लेके अभी तक के सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोग जाते हैं ये 4 मेथड को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। मैं एक एक मेथड को एक क्वेश्चन लूंगा और एक क्वेश्चन को क्या करूंगा,
1 2 3 4 मेथड से एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, और उसके बाद आप लोगों को कंपैरिजन मेथड समझ में आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सारा समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा कि कंपैरिजन मेथड लूंगा और उसका सारा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लूंगा उसका सारा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, एलिमिनेशन लूंगा उसका सारा सॉल्व करूंगा, इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सारा सॉल्व करूंगा। उसमें कुछ आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा करने के लिए, और इस तरह हम लोग लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को मैं 2 से 3 वीडियो में, या सिर्फ हो सकता है सिर्फ 2 वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। वेट करना जरा सा। सपोज मैं अपने से एक इक्वेशन ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया एक इक्वेशन, टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, और दूसरा है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 सपोज। अब हम इस इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व करने जा रहे हैं क्या, एलिमिनेशन मेथड से। सबसे पहला मेरा सॉल्यूशन है बाय सॉल्व। क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना लिखा रहेगा सॉल्व, अगर वो मेंशन करेगा मेथड तो लिखेगा सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। तो हम लोग पहले नंबर 1 में एलिमिनेशन मेथड सीखने वाले हैं। सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। देखो एलिमिनेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एलिमिनेट का मतलब होता है जैसे आप अगर कोई प्रोग्राम में हिस्सा लिया और आपको एलिमिनेट कर दिया जाता है, अगर आप सही आंसर नहीं देते हैं या आप कुछ गलती किया जाता है, आपसे कुछ गलती हो जाती है, तो आपको क्या किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। तो एलिमिनेट का मतलब क्या हो गया, एलिमिनेट का मतलब किसी चीज़ को क्या करना, हटा देना। तो इसीलिए इसका नाम एलिमिनेशन मेथड इसलिए लिखा गया है क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 2 वेरिएबल एक्स और वाई, हम किसी भी एक वेरिएबल को क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। बात समझिए। तो एलिमिनेट करने का मेथड क्या है, देखो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। इसका नाम इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 2 दे देते हैं सपोज। तो वेट, अब क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करना है। देखो अगर हमको y को एलिमिनेट करना है तो y का कोफिशिएंट क्या होता है, जस्ट y के बगल में जो होता है, तो y का कोफिशिएंट क्या है 3, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 2। तो हम लोग जिसको एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, बात समझ लीजिए, मैंने यहाँ लाइन बेकार इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मैं ये ड्रॉ नहीं करना चाहता मुझे, ठीक है। तो अगर मुझे y को एलिमिनेट करना है या मुझे x को एलिमिनेट करना है, एज यू विश स्टूडेंट, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको x को एलिमिनेट करना है या y को एलिमिनेट। अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आप x का कोफिशिएंट को यहाँ पे लिखिएगा, बात समझ लीजिए। y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो y का कोफिशिएंट को यहाँ पे लिखना है। कैसे, देखिए क्रॉस करके, जैसे ये पहला इक्वेशन है तो इसका क्या करना है, दूसरे इक्वेशन को पहला इक्वेशन का, यानी कि ये जो 3 है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दूसरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और उस देखो ये मल्टीप्लाई का साइन दिया है मैंने, यानी कि अगर ये नंबर यहाँ पे कोई नंबर मैं बैठाता हूँ तो इसका मतलब ये है कि पूरे इक्वेशन को उससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैंने पहले से मल्टीप्लाई का साइन दिया है। अब पहले वाला जो इक्वेशन था इक्वेशन 1, उसको दूसरे वाले इक्वेशन का y का जो कोफिशिएंट है 2 यहाँ पे लिख देते हैं। यानी देखो 3 को मैंने यहाँ पुट कर दिया, 2 को यहाँ पुट कर दिया, तो अब क्या होगा, y एलिमिनेट हो जाएगा। अगर मुझे ऐसा करना रहता कि x को एलिमिनेट करना है, मैं पूरा डिटेल से बताना चाहता हूँ ताकि बहुत सारे बच्चे जो है सिर्फ x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, उनको लगे कहीं मेरा गलत तो नहीं हो रहा है। तो देखो x को जो एलिमिनेट करना चाहते होंगे वो देखो ये 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 1 को कहाँ लिखेंगे स्टूडेंट, पहले वाले इक्वेशन के सामने 1 लिखेंगे। अगर मान लो यहाँ पे 1 रहता तो हम लोग 1 ही लिखते। तो खैर यहाँ पे देखो ये x के कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो दूसरे वाले इक्वेशन के सामने यहाँ पे 2 लिखते हैं। जस्ट 2 और 1 है, ये 2 नीचे आ जाता, 1 ऊपर आ जाता। बात समझ में आ रही है। उसके बाद देखो हम लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब यहाँ मल्टीप्लाई ऑफ 2 लिखे हैं तो 2 से हमको क्या करना पड़ेगा, ये पूरे इक्वेशन को 2 से क्या करना पड़ेगा, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2 को लेफ्ट हैंड साइड वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4x
प्लस 2 3 जा 6y इक्वल्स 2 5 जा 10। अगर जो बच्चे सिर्फ 5 उतार दे तो उसका गलत हो जाएगा। 2 से सबको मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी। अब नीचे 3 है, 3 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x प्लस 3 2 जा 6y इक्वल्स 3 3 जा 9। अब x को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देखो y 6 प्लस 6y प्लस 6y आ गया। अगर हम इसको माइनस कर दें तो ये क्या होगा, y एलिमिनेट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। जब हम ऐसा करते हैं, इसको माइनस किए तो इसको भी क्या करना होगा, माइनस का साइन देना होगा, इसको भी माइनस का साइन देना होगा। मैंने क्या किया, इस पूरे को इस पूरे से क्या किया, माइनस कर दिया। तो देखो 4 - 3 क्या होगा, प्लस x हो जाएगा। ये तो पूरा कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दो। 10 - 9 क्या आ गया, प्लस 1 आ गया। तो x का वैल्यू हमको डायरेक्ट कितना मिल गया, 1 मिल गया स्टूडेंट। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 कहाँ तक का स्टूडेंट, ये इक्वेशन 1 है। अब आप ये मत समझना कि इक्वेशन 1 यहाँ तक का है। देखो इक्वेशन 1 यहाँ से खत्म हो जाता है। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 है। यहाँ पे पुट किया मैंने 2x का वैल्यू 1 प्लस 3y इक्वल्स टू 5, दैट इज 3y इक्वल्स टू 5 माइनस 2। 2 को मैंने राइट हैंड साइड ले गया। तो 3y इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा, 5 - 2 इज 3। सो y इक्वल्स टू क्या आएगा, 3/3 इक्वल्स टू 1। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया, 1। तो ये हमने सॉल्व कर लिया लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो x का वैल्यू कितना आया, y, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1। इसको चेक करना है। बाई चांस स्टूडेंट चाहते हैं, हम चेक करना चाहते हैं क्या मेरा वैल्यू जो है वाकई सही आया ना गलत। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, देखो पहला वाला इक्वेशन को लेना है, इक्वेशन 1 को फ्रॉम 1 में आपको आना है। चेकिंग कर रहे हैं हम, सपोज चेक कर रहे हैं, चेकिंग कि मेरा सही आया या गलत आया। आप लोग साइड में एग्जाम में कर सकते हैं। तो आप इक्वेशन को उतारिएगा, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 उतारिएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या कीजिएगा, x और y का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो 2 आपका x का वैल्यू कितना आया, 1 प्लस 3 y का वैल्यू कितना आया, 1। तो 2 1 जा 2 प्लस 3 इक्वल्स टू क्या आ गया, 5, जो कि राइट हैंड साइड भी 5 है मेरा। इसलिए ये मेरा वैल्यू क्या हुआ, अगर x और y का वैल्यू कुछ गलत आता मेरा तो हम लोग क्या करते हैं, 5, ये दोनों का वैल्यू पुट करने के बाद 5 हमें नहीं मिलता। इससे हमें समझ में आ गया कि ये हमने बिल्कुल सही बनाया है। तो ये था एलिमिनेशन मेथड। अब हम लोग आते हैं कंपैरिजन मेथड पे। कंपैरिजन मेथड यानी सॉल्व बाय कंपैरिजन मेथड। इक्वेशन, उसी इक्वेशन को हम लोग बनाते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5 एंड x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। कंपैरिजन मेथड में क्या करना पड़ता है हम लोग को, देखो कंपेयर, क्या बोल रहा है, कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। कंपैरिजन मेथड में कंपेयरिंग एक वर्ड आ रहा है कि कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर कैसे करेंगे, देखो हम इसका नाम इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसका नाम इक्वेशन 2 देते हैं। इसे हम दोनों इक्वेशन को अलग अलग लेते हैं फ्रॉम 1। पहले इक्वेशन 1 को लिए 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। इसमें से या तो x एज यू विश, नो रिस्ट्रिक्शन, या तो x या तो y। अगर हम सिर्फ x का वैल्यू फाइंड आउट कर ले या फिर y का वैल्यू फाइंड आउट, सपोज हम x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो 2x इज इक्वल्स टू कितना आता है, 5 माइनस 3y आएगा। तो सिर्फ x का वैल्यू कितना आएगा, 5 माइनस 3y बाई 2। ये इक्वेशन 1 से हमने x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, x निकाला हमने, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम 2 से अगर देखें, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से जब x निकालेंगे तो 3 माइनस 2y आएगा स्टूडेंट। सिंपल आया यहाँ से। मैंने x का वैल्यू इसलिए फाइंड आउट किया था क्योंकि यहाँ से x हमको इजीली मिल रहा था। अगर यहाँ पे सिर्फ y रहता, 2x प्लस y इक्वल्स टू 3 रहता, तो हम ऊपर से क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए क्या करते हैं, y का वैल्यू निकालते हैं। तो खैर या तो दोनों x हो या तो यहाँ से भी y निकाले, तो आपको यहाँ से भी क्या करना पड़ेगा, y निकालना पड़ेगा। अब देखो x का वैल्यू अगर ये है और x का वैल्यू ये है, तो अब दोनों को क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे। इसीलिए इसका नाम क्या है, कंपैरिजन मेथड। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। 5 माइनस, यहाँ पे कर रहे हैं 5 माइनस 3y बाई 2 इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। तो देखो अब एक ही वेरिएबल हो गया y, एक इक्वेशन में y आ गया, तो यहाँ से y हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 माइनस 3y इसी तरह लिख दूँ, 2 3 जा क्रॉस मल्टीप्लाई 6 माइनस 4y। अब ये 4y लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँगा तो 4y माइनस 3y इक्वल्स टू 6 माइनस 5, that is 4y minus 3y equals to y and 6 minus 5 is equals to 1. Now again you put the value of y in equation 1, then you will get the value of x. बात समझ लीजिए। यहाँ से फिर उसी तरह जैसे मैंने पुट किया है और जैसे चेकिंग किया है, वैसे आप लोगों को पुट और चेकिंग सब मेथड में सेम है। मेन एक वैल्यू निकालना आप लोगों को सिखाना है मुझे।
तो ये था बच्चों कंपैरिजन मेथड। अब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे हम लोग। क्या सीखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मतलब देखो कहाँ से आया, ये सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट कर देना। सब्स्टिट्यूट क्या होता है बच्चों, सब्स्टिट्यूट का मीनिंग क्या होता है, सब्स्टिट्यूट मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये हम लोगों ने क्या किया, पुट एक्स कर रहे हैं, तो ये क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दी, किसी एक की जगह हटा करके दूसरे को मैंने पुट कर दिया, इसको बोलता है सब्स्टिट्यूशन। और यही चीज़ मैं करूंगा, सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग से आपको समझ में आएगा सब्स्टिट्यूट का मीनिंग क्या होता है। ऐसा नहीं होगा एग्जाम में आप भूल जाए सब्स्टिट्यूशन कौन सा मेथड था, इसको सब्स्टिट्यूशन बोलते थे या इसको कंपैरिजन बोलते थे, जहन से आपको निकल जाए तो आप उसके मीनिंग से आप निकालें। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक को उठाना और उसकी जगह दूसरे को क्या करना है, बैठा देना, एक को निकालना और दूसरी जगह उसको पुट कर देना। जैसे देखो ये इक्वेशन था मेरा 2x + 3y = 5, ये था इक्वेशन 1, और ये था x + 2y = 3। मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 लूँगा, क्योंकि यहाँ से हम x का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम 2 जब लूँगा मैं, फ्रॉम 2 x + 2y = 3, तो यहाँ से मैं x का वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ 3 - 2y। देखो यहाँ पे भी कंपैरिजन में भी ऐसे ही किया था, पहले x का वैल्यू फाइंड आउट किया था, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, हम लोग कंपैरिजन में दूसरे इक्वेशन को भी लेते थे, उससे भी x निकालते थे, लेकिन अब यहाँ पे हमको दूसरा इक्वेशन से x नहीं निकालना है, अब डायरेक्ट क्या करना है, फ्रॉम 2 में क्या करना है, पुट कर देना है x का वैल्यू। देखो यहाँ जो फ्रॉम 1 सॉरी, स्टूडेंट आपके जहन में रहेगा सर हम इक्वेशन 2 को क्यों लिए, इक्वेशन 1 को क्यों नहीं लिए। तो देखो दोनों में से किसी भी एक को ले सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आप x यहाँ से x को निकालिए, यहाँ से x को निकालिए, जहाँ से आसानी हो। तो दो इक्वेशन में एक इक्वेशन ऐसा दिया है कि जो जिससे x हम आराम से निकाल सकते हैं। या मान लो यहाँ 2x रहता, यहाँ y रहता, तो हम लोग यहाँ से क्या निकालते हैं, y निकालते हैं। एक वैल्यू को निकालना है, जैसे इसमें निकाले हैं ना वैसे निकालना है। लेकिन इसमें क्या होता था कि हम दोनों से निकालते थे, दोनों इक्वेशन से हम x फाइंड आउट करते थे, x को निकालते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है, इसमें किसी एक से निकाल के दूसरा इक्वेशन को लेना है। फ्रॉम 2 में देखो लिखा हुआ है 2x + 3y = 5। हम लोग क्या करेंगे, देखो सिंपल, x का वैल्यू जो अभी मैंने